एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोई भी न्यू आउटलेट लॉन्च या एडहॉक में सामान जब अपन भेजते हैं तो उसका ई वे बिल कैसे बनाते हैं। ये फ्रेमवर्क आपके एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में ही ऐड किया हुआ है, जिसको आप डेली वैन और वीकली वैन का स्टॉक निकालने के लिए आप लोग ई वे बिल या ई इनवॉइस बनाने के लिए यूज़ करते होंगे। हर एक सिटी के शीट में एक मैनुअल चालान रिक्वेस्ट नाम का टैब बनाया गया है। इसमें आपको बताना होता है कि कहाँ से कहाँ का ई वे बिल बनाना है, क्योंकि एडहॉक में भेज रहे हैं तो एक आउटलेट से किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ही जा रहा होता है, ऐसे मल्टीपल लोकेशन के लिए नहीं बनाया गया। तो जैसे अभी बैंगलोर में पीटीएम सेकंड स्टेज लॉन्च होने वाला है, तो सारे सिटीज़ में ऐसा होता होगा कि कुछ तो पीओ बनता होगा वेयर हाउस से, कुछ किचन से बनता होगा, एंड सारा सामान एक ही जगह करते होंगे। जैसे पहले किचन से वैन चली गई वेयर हाउस पे और फिर वेयर हाउस से आउटलेट को निकल गई सारा स्टॉक लेके। तो डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, जिस भी तरह से यूज़ करते हैं, उसके लिए ये कंट्रोलर्स बनाए गए हैं ताकि आप लोग स्मूथली ई वे बिल बना पाओ। तो मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बैंगलोर में बीटीएम सेकंड स्टेज लॉन्च होने वाला है, तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ सामान बैंगलोर किचन पे होगा, कुछ सामान बैंगलोर किचन वेयर हाउस पे होगा। तो सारा स्टॉक बैंगलोर किचन से बैंगलोर किचन वेयर हाउस जाएगा, जो भी किचन वाला है, एंड फिर बैंगलोर किचन वेयर हाउस से किचन और वेयर हाउस दोनों का सामान एक साथ बीटीएम सेकंड स्टेज पे चला जाएगा। आई थिंक ज़्यादातर सिटीज़ में यही होता होगा। तो इसमें आपका ऐसा है कि बताना है कि आपको कहाँ से कहाँ का ई वे बिल बनाना है, गाड़ी का नंबर डालना है, इसमें विदाउट स्पेस डालिएगा ताकि सही से बन जाए। और फिर आपको बताना है कि आप डेटा मैनुअली एंटर करोगे। जैसे सपोज़ करो कुछ एडहॉक में सामान भेज रहे होते जो 50,000 से महंगा एंड उसका ई वे बिल बनाना है, तो आप मैनुअली यहाँ पे सामान का एंटर करते कि भाई वहाँ पे बेन मैरी ख़राब हो गया है, तो मैं बेन मैरी ऐसे एक पीस भेजने जा रहा हूँ। तो उसके बाद आप चेक एंड प्रिपेयर डेटा करेंगे और फिर आपका सब कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा। ये मैं आगे बताता हूँ। और अभी के केस में हमें मैनुअल ऑर्डरिंग नहीं लगानी है, अपने को सिर्फ पीओ से डालना है। तो अब पीओ तो ऐसा हो गया कि कुछ पीओ बने हैं वेयर हाउस से, कुछ पीओ बने हैं किचन से, तो अपने को सारे पीओस देखने हैं। तो अपने को सारे पीओ देखने हैं या सिर्फ उन्हीं दोनों आउटलेट के बीच के पीओस देखने हैं, ये आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके डिसाइड कर सकते हो। तो अभी के केस में मैंने ऑल पीओस सेलेक्ट कर दिया ताकि मुझे बैंगलोर किचन के सारे पीओस दिख जाए। और फिर यहाँ किचन के लोगों ने इसे सेलेक्ट करके मुझे दे रखा है, तो ये पहले सेलेक्टेड है कि कौन कौन सा न्यू आउटलेट लॉन्च का पीओ है जिस पे अगेंस्ट सामान भेज रहे हैं, और कौन कौन सा बिग एसेट भेज रहे हैं, तो जिसका इसका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेस कराया हुआ है। तो आप लोग के लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लोग न्यू आउटलेट लॉन्च का ई वे बिल बनाने के पहले उस बिग एसेट का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेस करा लो। और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेस कराने के बाद ये बटन दबा सकते हैं, ये 2-3 मिनट लेता है और आपका शीट रिफ़्रेश कर देता है। तो जो भी करेंटली आपके ऑर्डरिंग लगी हुई है, एग्जिस्टिंग पीओस पहले के बने हुए हैं, या अभी जस्ट आपका कोई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रेज हुआ है, तो वो सारा डेटा आपको यहाँ पे आ जाएगा और आपको सब पे टिक कर देना है कि हाँ हम लोग ये इस पीओ का सामान भेज रहे हैं। तो अभी जैसे इस किचन ने सेलेक्ट कर रखा है कि हाँ हमने ये कुछ क्लीनिंग का सामान है, कुछ स्मॉल एसेट है, कुछ फैब्रिकेटेड एसेट है और बहुत सारे बिग एसेट हैं। इन सबको किचन के लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है। तो ये सेलेक्ट कर लेने के बाद आप दबाओगे क्लिक एंड चेक एंड प्रिपेयर डेटा पे। तो ये ऐसे 15-20 सेकंड मोस्टली लेता है, कभी कभार हो सकता है 1 मिनट तक ले लें अगर ज़्यादा डेटा हो तो। और ये चेक करके आपको बता देता है कि सारा डेटा सही है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि रीडैश पे पीछे क्वेरी 1-2 मिनट के लिए अटक जाती है, तो जैसे ही क्वेरी चलना स्टार्ट होगी यहाँ पे ऐसे कि येलो बैनर बन जाएगा और लिखाएगा कि इसे डेटा चेक हो रहा है। तो अभी के केस में जैसे रीडैश से आई थिंक स्लो हो गया, इसीलिए रुका हुआ है। हाँ अभी देखिए क्वेरी चलनी शुरू हो गई तो तुरंत रिज़ल्ट लोडिंग लिखा गया। और जैसे ही डेटा चेक हो जाएगा उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपका यहाँ पे फ्लैग हो जाएगा, जैसे कि कोई आउटलेट का पिन कोड मिसिंग है या किसी आइटम का HSN कोड मिसिंग है। तो अभी मैंने जानबूझ के एक गलत कर रखा था, तो इस तरह से एरर आ गया कि नीचे कोई एक आइटम है जिसका HSN कोड मिसिंग है, तो मुझे बता दिया कि हाँ ग्लू स्टिक का HSN कोड नहीं मिल रहा। मैं पीछे जाके उसे सही कर दे रहा और अब फिर से डेटा चेक करता हूँ। तो अगर कभी आप लोगों को ऐसा कोई इशू मिलेगा तो आप लोग हाईलाइट करोगे, मुझे मैसेज कर दोगे या ग्रुप पे डाल दोगे
कि हम लोग डेटा बनाने जा रहे हैं लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग तुरंत सही कर लेंगे। मैंने अभी जैसे डेटा सही कर लिया, आप लोग फिर से बटन दबाएं। अभी रिज़ल्ट लोडिंग आया, अभी ये चेक होके आ जाएगा कि सब सही है कि नहीं है। ठीक है, ये ग्रीन होके आ गया, इसका मतलब अब आप ई वे बिल बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं है इस डेटा में। इसके बाद आप बटन पे क्लिक करोगे, और तो ऐसा आप लोग डेली ही करते होगे, जो भी अपना डेली या वीकली वैन के लिए निकालते होगे, तो इसमें 1-2 मिनट लगता है, आप सबको पता है। मैं अभी के लिए डिलीट कर दे रहा कि रिज़ल्ट आते हैं। चलो आ ही गया, जल्दी नहीं आ गया। तो इसका ई वे बिल बन गया, बस इतना आसान है। तो समराइज़ करूँ तो आपको बताना है कहाँ से कहाँ का ई वे बिल बनाना है, गाड़ी का नंबर डालना है, आपको मैनुअली एंट्री करना है, सामान का नाम और क्वांटिटी डालना है, या फिर आपको पीओ से बनाना है। अगर पीओ से बनाना है तो आपको सिर्फ इन दोनों के बीच का पीओ देखना है या सारे जगह का पीओ देखना है। अगर सारे जगह का पीओ देखना है या दोनों में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया उसमें बताना है कि कौन कौन सा पीओ के अगेंस्ट ई वे बिल बनाना चाह रहे हैं, ये सेलेक्ट करना है, और फिर ये चेक एंड प्रिपेयर डेटा दबाना है। जब तक सारा इशूज़ क्लियर नहीं हो जाए ट्राई करना है कि ई वे बिल नहीं बनाना है, और जब ये इशू सारा क्लियर हो जाएगा तो फिर ई वे बिल बना लेना है। और आपका फिर यहाँ कंसोलिडेटेड ई वे बिल में ऐसे 2-3 मिनट के अंदर मैक्सिमम लगेगा, अभी तो जैसे 20-30 सेकंड में आ गया, तो वो बन के आ जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे मैसेज करिए।